संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य गुरु जी से कपट यानी छल करता है उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी ना होने देना वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी प्रभात ना बैठे, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई, धिकार जन्म तिसकी मां का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माता जी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैड़ पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भगत का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पैड़ पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं उन्हें पैड़ कहते हैं। पैड़ पर पग यानी पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भगत के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध सदना सेऊ सम्मन तारे, गुरु द्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति है कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी अक्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वालों को भी कोई राहत नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं, सब ज्योति जलाते हैं। किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवा कर रखे हुए हैं। सतपकवानी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भगत ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है जो व्यर्थ है। कबीर गुरु की आज्ञा आओ ही, गुरु की आज्ञा जावे, कह कबीर सो संत है, आवागमन न सावे। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रैकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भगत, वो भगत मती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। ऐसे शिष्य को ठहार ना ही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठहार यानी सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख उल्टा चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रह्म उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है। जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है,
यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास को पता चला कि संजय साकट को एक भगत ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भगत से संपर्क करो और समझाओ। भगतों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वो यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा। केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भगत को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता ना लग जाए। उस भगत के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं। स्पष्ट करते और भी कई रास्ते हैं। मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नाम खंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। अब भी उनके लिए अवसर शेष है, वे नाम शुद्ध करवा लें। उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें। फिर मेरी आज्ञा से वहां भगत रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्य दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भगत की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन दान करता या गलत फहमी ना पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लाट मिल गया है, वहां का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूं, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूं। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। घी का एक कण भी चेडू में ना रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भगत के कल्याण के लिए कहा जा रहा है, आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान ये अपनी भूतगा आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है, भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहां जहां भी सतलोक आश्रम है उनमें ना घंटा बजाया जाता है ना शंख, क्योंकि वहां पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा का प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यानी हेडिंग ये है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंक नाल के अंदर अंदर चलता है। जो स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफर की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं परंतु बाईपास मार्ग से जाती हैं। सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से
कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहां कितनी जगमग